हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है, हमने चला रखा है प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि। 50 तक क्वेश्चन हम कर चुके हैं, आज 50 से आगे चलेंगे। लाभ और हानि, लाभ और हानि, प्रॉफिट एंड लॉस। देखिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर आज चलते हैं 51। ठीक है, तो 51 क्वेश्चन क्या कह रहा है, 50 किलोग्राम दूध के साथ पानी कितनी मात्रा मिलाई जाए कि मिश्रण को क्रय मूल्य पर बेचकर 10% का लाभ प्राप्त हो। तो देखिए 10% का लाभ प्राप्त करा रहा है, तो 10% का मतलब क्या है, 1/10। तो 10 का माल कितने में बेच रहा है, 11 में। जो प्रॉफिट तो कम ही रहा है इसको, तो करा उस पर ही बेच कर, किस पर, सीपी पर ही बेच कर, है नहीं। तो 50 किलोग्राम के पानी 50 किलोग्राम के साथ में, अब देखो तो सीपी पर ही बेचेगा तो 10 का माल किसके बराबर होगा, 50 के। तो 50 किलो के तो बराबर होगा। जब सीपी पे बेच रहा है कितने गुना है, 5 गुना। तो 5 गुना यहाँ कर देंगे, 11 पंजे 55, तो 55 kg आ गया। तो कितने किलोग्राम पानी मिलाया भैया उसने, 5 किलोग्राम। क्वेश्चन नंबर 52। दूसरा देखेंगे क्या बोल रहा है वो। एक दुकानदार ने कुर्सी को 2 से 1/2% की हानि पर, यदि वह इसे 100 रुपये अधिक में बेचता तो उसे 7 से 1/2% का लाभ होता। तो 12 से 1/2% का लाभ कमाने हेतु इसे कितने रुपए में बेचना होगा। ठीक है, ये तुम्हारा हो गया भाई। तो देखो भाई, वो कह रहा है कि अगर एक कुर्सी को 2 से 1/2% की हानि पर बेची, कितनी हानि पर, 2 से 1/2, इतने की हानि पर बेच दी, लॉस हुआ है नहीं। और कह रहा है यदि वो 100 रुपये अधिक में बेचता, कितने रुपये अधिक में भैया, 100 रुपये अधिक में बेचता, तो उसको लाभ हो जाता। कितना लाभ हो जाता, 7 से 1/2% का, 7 से 1/2% का उसे प्रॉफिट हो जाता। ठीक है भैया। फिर आगे बोल रहा है वो 12 से 1/2% का लाभ कमाने के लिए, कितना, 12 से 1/2% का लाभ कमाना भाई उसको, तो वो कितने रुपये में बेचे। तो आप मुझे को बताइए, जब इसको पहले भैया हानि हो रही है कितनी, 2 से 1/2% की हानि हो रही है, और जैसे ही हमने 100 रुपये इसमें मिलाए तो इसको हो गया प्रॉफिट 7 से 1/2% का। तो जो ये चेंज आया है, जो बदलाव आया है, वो किसके कारण आया है, इसी कारण तो आया है, 100 रुपये कारण आया है। तो हम कह सकते हैं इस 2.5% के, जो 2 से 1/2% इस घाटे की पूर्ति है नहीं, और जो एक्स्ट्रा जो हमें प्रॉफिट हुआ है, दोनों की पूर्ति, दोनों का बराबर किसके है, 100 के बराबर रख सकते हैं भाई। बदलाव तो 100 के बराबर ही है। तो 7.5 यहाँ है और 2.5 यहाँ है, 2 से 1/2%। तो कितना हो गया, 7 2 9 और आधा आधा 10। तो मैं कह सकता हूँ दोस्त कि 10% बराबर कितने के हैं, 100 रुपये के। ठीक है। तो अब मुझे निकालना है कितना, मुझे 12.5% निकालना है। तो 12 दूनी 24 और 1 25। तो ये कितना लिख सकता हूँ मैं, डायरेक्ट भी कर सकते हैं चाहे तो, पर इसको शॉर्ट ही कर लेते हैं, 25/2%। ठीक है। या छोड़ो, शॉर्ट वर्ड नहीं करना, इसको डायरेक्ट ही करते हैं, नहीं उधर ही काट लेंगे। देखिए 10% बराबर इतने के, तो मुझे लाभ कमाना है 12 से 1/2% का। तो चीज़ बेचनी पड़ेगी 112 1/2% में, इतने में तो बेचनी पड़ेगी। तो इतने बराबर कितने के, तो 100/10 और गुणा के 112। अब शॉर्ट कर लो इसको, कितना बैठेगा भाई, 224 225 225/2। तो ये तो 0 0 कट गया, और 2 पंजे 10। जब 5 की गुणा दोस्त करेंगे, 5 पंजे 25 को 5 का हासिल लगे 2, 5 दूनी 10 और 2 12 को 2 का हासिल लगा 1, 5 दूनी 10 और 1 11। तो कितने भैया, 1125 रुपये में वो चीज़ को बेच देगा, है नहीं। ऑप्शन नंबर डी है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 53 की हम बात करते हैं। तो क्या रहा है, एक व्यक्ति ने कोई वस्तु खरीद कर इसे 5% लाभ पर बेच दिया। यदि वह इसे 5% कम में खरीदता तथा 1 रुपये कम में बेचता तो उसे 10% का लाभ होता। ऐसा क्वेश्चन पहले भी आया था, शायद क्वेश्चन नंबर 20 और 30 के बीच में, है नहीं। हाँ, तो कह रहा है एक व्यक्ति ने कोई वस्तु खरीदते समय 5% का लाभ पर बेच दिया। देखो भैया, कोई वस्तु 100 की थी और उसको बेच कितने का दिया, 105 में।
ठीक है दोस्त। अभी क्या बोल रहा है वो आगे, यदि वह इसे 5% कम में खरीदता, तो 5% कम में खरीदता मतलब 95 में उसको खरीदता, और बोल रहा है भाई कि 1 रुपये कम में बेचता, तो 1 रुपये कम में अगर बेचता तो उसे 10% का लाभ होता। देखो 10% का लाभ बेटा इस पे तो होता है नहीं, 95 पे तो 10% का लाभ रहा था, इस पे निकाल लेंगे। 100 का माल कितने बिक रहा है, 110 में। अब काटेंगे 0 से 0, 5 से काटेंगे, 5 कम 5, 5 नहीं 45, और 5 दूनी 10। अगर काटेंगे हम इसको तो कितना जाएगा, 11 नहीं 99 को 9 का हासिल लगे 9, अरे 11 कम 11 और 11 9 कितना हो जाएगा भैया, 11 9 20, तो कितना 2 से भाग करेंगे तो 2 एकम 2 0 और 2 चौक 8 और पॉइंट 2 पंजे 10। बात समझ में आई। तो देखो कम में बेच रहा है ना, देखो यहाँ 105 में बेच रहा था, यहाँ 104.5 में बेच रहा है। ठीक है भैया, तो कितने का कमी आ रही है, 0.5, तो 0.5 की कमी आ रही है। मैं लिख सकता हूँ कि 0.5 बराबर 1 रुपये के। भाई 1 रुपये से तो कमी आ रही है ये, है नहीं। तो मुझे निकालना है 100%, तो 100% निकालने के लिए क्या करूँगा, 1/0.5 और मल्टीप्लाई बाई 100, पॉइंट हटाएंगे 0 बढ़ाएंगे, है नहीं। तो 5 दूनी 10 और 2 की गुणा करेंगे तो भैया 200 रुपये। कोई प्रॉब्लम हो तो बताइए भाई, नहीं है, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 54। 54 क्या कह रहा है, किसी वस्तु का क्रय मूल्य उस वस्तु के विक्रय मूल्य का 40% है, तो विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का कितने प्रतिशत है। देखो भैया वो कह रहा है किसी वस्तु का क्रय मूल्य उस वस्तु के विक्रय मूल्य का 40% है। ऐसा मानिए कि किसी वस्तु का क्रय मूल्य क्या है, सीपी कॉस्ट प्राइस। जब सीपी है और उसके एसपी के, कोई वस्तु का जिस वस्तु का सीपी है उस वस्तु के एसपी के 40% है, तो मैं कह सकता हूँ इसको कि ये 40%, मैं इसको लिख दूँ तो क्या भैया दोनों बराबर हो जाएंगे नहीं हो जाएंगे। बात समझ में आया नहीं आए भाई, जब किसी वस्तु का सीपी जो है उस वस्तु के 40% है तो 40% है ही, तो दोनों को बराबर करना है, तो इसको 40% कर दो तो दोनों बराबर हो गए नहीं हो गए। 0 से 0 कर गया, 2 दूनी 4 2 पंजे 10। तो अगर मैं सीपी रेशियो एसपी निकालूं दोस्त तो कितना का 2:5, 2:5 आ गया। और जब 2:5 आ गया तो उसने पूछा है, वो क्या बोल रहा है, वो कह रहा क्रय मूल्य विक्रय मूल्य क्रय मूल्य कितने प्रतिशत है। उसने पूछा विक्रय मूल्य जो है भैया, क्रय मूल्य का मतलब विक्रय मूल्य जो है, क्रय मूल्य कितना है, 2 का कितने % है भैया। काट देंगे तो कितना आएगा, 2 पंजे 10, 50 बार कट गया, और 5 पंजे 25, तो भैया 250% है। कितना है दोस्त, 250%। ठीक है भैया, क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 55। क्वेश्चन नंबर 55 बोल क्या रहा है, एक मशीन को 10% लाभ पर बेचा गया, यदि इसे 80 रुपये कम में बेचा जाए तो विक्रेता को 10% हानि होती, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। तो ये तो वही वो क्वेश्चन है नहीं। तो एक वस्तु 10% लाभ पर बेचा गया देखिए भैया, भाई 100 का माल था, 10% लाभ पर 110 में बेच दिया। अब उसने बोला क्या है कि यदि इसे 80 रुपये कम में बेचा जाता, अगर भैया हम इसको 80 रुपये कम में बेचते, अच्छा, तो इसे विक्रेता को 10% हानि होती। क्या होती भैया, विक्रेता को 10% हानि। देखो भैया ऐसा मानिए कि कोई वस्तु 100 की थी, उसको पहले 110 में बेचा जा रहा और कहा कि 80 रुपये कम में बेचा जाता, मतलब कितने बेचा जाता है इसको, 30 रुपये में। भाई पहले तो कितने बेची थी, 110 में, जब 80 कम में बेचूंगा तो कितने बेचूंगा, 30 रुपये में, तो 30 रुपये में बेचूंगा। तो पूछ क्या रहा है, तो मशीन का क्रय मूल्य सीपी पूछ रहा है भाई। तो देखो 30 रुपये में बिकी है 30 में बिकी है ना, तो सीपी निकालने के लिए क्या कर देंगे, सीपी बराबर हमारा होता क्या है, सीपी बराबर होता है हमारा एसपी गुणा के 100 और बटे 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस। यही तो होता है दोस्त, है नहीं। 10% का हो रहा था ना इसको, तो 100 का 110, गलत कर रहे हैं क्या दोस्त, कितना आंसर आ रहा है, बटे बटे में आ रहा है क्या इसका, हैं कहाँ गलती कर गए भाई, कहीं गलती होगी क्या।
बताओ अभी तुमने कराया, बताओ। 10% का लाभ है, हाँ 10% की हानि है, हाँ, तो कितने एक से 100 से 10 हो गया, 100 से 110 हो गया, ठीक है। तो फिर 100 से फिर 80 में हो जाएगा, ये 10% कम। यदि इसे 80 रुपये कम में बेचा जाता तो विक्रेता को 10% हानि होती। तो 100 से 90 मतलब 100 से 90 होगा। हाँ भाई दोस्त, 100 से, अच्छा 10% हानि हो रही है, हमने लाभ लगा दिया इस पे, तो कितना हो जाएगा भैया, 100 से 90 है नहीं। तो 0 0 कट गई, तो 3 तिया 9 और 3 धाम 30, तो 10 धाम 100 बटे 3, तो कितना आ रहा, 3 तिया 9, 3 तिया 9, 1 बटे 3। क्या पूछा है उसने यार, हैं 400 हो रहा है। कहाँ गलती कर गया यार हम। ये घंटा है भाई, सब चीज। रुको 1 मिनट, अब मैं देखता हूँ। एक मशीन को 10% लाभ पर बेचा गया, ठीक है भैया, बेच दिया। यदि इसे 80 रुपये कम में बेचा जाता, 80 रुपये कम में बेचा जाता तो विक्रेता को 10% हानि होती। तो मशीन का क्रय मूल्य क्या था, तो मशीन का क्रय मूल्य क्या था। आउट हो गया भाई ये। 1 मिनट देखते हैं दोबारा ही। देखिए भैया, एक मशीन को 10% लाभ पर बेचा गया, 10% लाभ पर बेचा गया, 100 का माल 110 हो गया भाई, ठीक है। 10% लाभ पर पहले इसको बेचा गया है। वो बोल रहा है कि 80 रुपये कम में बेचा जाता, अच्छा SP है ये, 80 रुपये कम में बेचा जाता, जितने की वस्तु थी उससे 80 रुपये अगर कम में बेचा था तो इसको 10% की हानि हो जाती है। अरे आ गया, वही तो है सैम यार, 20 वाला ही तो है यार ये। देखना 10 का यहाँ लाभ हो रहा, 10 की यहाँ क्या हो रही है, हानि हो रही है। तो 10 10 कितना हो गया, 20% बराबर कितने के, 80 के ही तो है। तो 100 बराबर कितने के आएगा, तो 80 गुणा के 100, हम पता नहीं कहाँ घूम रहे हैं, 20 चौक 80, तो 400 आ रहा होगा इसका, है नहीं, 400 रुपये। देखना यार, ठीक है भैया। भाई देखो 10% का पहले लाभ हो रहा था इसको, फिर क्या है, अगर उकरा 80 रुपये कम में बेचा जाता, उसने ये नहीं कहा कि 80 रुपये में बेचा जाता, ठीक है। तो 80 रुपये कम में बेचा जाता, तो 80 रुपये कम कर दिया तो उसे 10% की हानि हो जाती। तो ये जो जितना हो रहा है लाभ से हानि तक का जो सफ़र तय कर रहा है भैया ये, तो कितने से तय कर रहा है, 10 का इधर जो बढ़ोतरी हो रही है उसको कम करना है और 10 की और हानि कम करनी है। तो दोनों कम कितने हुए, 20% हुए ना हुए, तो 20% बराबर कितने के, 80 रुपये के। तो 100% बराबर कितने के भैया, 400 रुपये। क्वेश्चन नंबर 56 देखते हैं। 56 से कहता है 100 वस्तु में से आधी वस्तुओं को 20% के लाभ पर, शेष वस्तुओं को 40% के लाभ पर, यदि सभी वस्तुओं को 55 लाभ पर बेचा गया तो लाभ प्रतिशत 100 रुपये कम मिलता है नहीं। तो लाभ पहले से 100 रुपये कम मिलता है, तो प्रत्येक वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा, तो प्रत्येक वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा, कैसे करा भाई ये, रह रहा है। अभी देखिए, देखो भैया 50, देखो 50 वस्तु को बेच दिया उसने कितने पर, 100 का माल 120 में है नहीं, तो 12 पंजे 60 रुपये में, कितने रुपये में, 60 में बेच दिया। ऐसा मान लीजिए 50 वस्तुएं पर। अब क्या, शेष वस्तु 40% के लाभ पर। अब शेष कितनी बची, 50 वस्तु बची, तो 100 का माल कितना 140 में बेच दिया, तो 50 ही है, 50 ही है दोस्त, आधी आधी बेच रहा है ना वो, आधी आधी बेच रहा है ना। तो कितना, 14 पंजे 70, तो 70 में ये बेच दिया। टोटल कितने में बेच दिया इसने, 130 रुपये में। कितने में बेच दिया भैया, 130 में। अब उसने क्या कहा है कि यदि उन सभी वस्तुओं को 25% के लाभ पर बेच दे, तो 25% के लाभ पर 100 का माल 125, 100 का माल कितना 125, तो कितना आ गया भैया, 125 आ जाएगा तो, ठीक है। तो पूछ क्या रहा है वो, तो यह लाभ पहले से 100 रुपये कम मिलता है। देखो भैया यहाँ कितना कम मिल रहा है, 5 रुपये कम मिल रहा है। कितना कम मिल रहा है,
5 रुपये तो कम मिल रहा है, तो 5 बराबर कितने रुपए के वास्तव में? 100 रुपये के। 5 बराबर कितने के हैं? 100 रुपये के। तो अब जब 5 बराबर 100 रुपये के, तो 1 बराबर कितने के आएगा? 100 रुपये के। वो 100/5 के कितना आएगा? 100/5 के। तो वो कह रहा है, ये तो एक वस्तु का है, तो वो कह रहा है कि प्रत्येक वस्तु का मूल्य कितना है। तो वस्तु तो 100 थी ना, तो देखो भैया 100 गुणा के 5, आंसर कितना आ रहा दोस्त इसका? 55 है ना, ये वो 56 देखना इसका आंसर कितना आ रहा है 56 का। 56 का आ रहा है सी, 20 रुपये आ रहा है नहीं, तो 100/5 इसमें भी अटक गए भाई। अरे सही तो है, 5 से काटेंगे 20 बार, 100 करना क्यों है? ठीक है, देखो 5 से काटेंगे कितनी बार? 20 बार, तो कितना आएगा? 20 रुपये। अब तुम कहोगे भैया ये तो 1 बराबर आया, भाई 5 से काटेंगे कितना आया? 20 रुपये। ठीक है, क्यों आया है भैया? क्योंकि प्रत्येक वस्तु का पूछा है। किसका पूछा है? प्रत्येक वस्तु का पूछा है नहीं। तो एक वस्तु का कितने रुपये आएगा भैया? 20 रुपये। 100 की गुणा जब करेंगे 100 का 100 का पूछता मैं ना, तो 100 का गुणा कर लो भैया। 1 बराबर कितने का आएगा? 20 के। अब देखो जब 1 बराबर 20 के आ गया, अगर तुम्हें कन्फ्यूजन हो रहा हो, एक वस्तु का मूल्य कितना? 20 के। तो अब अगर मैं 100 का पूछ लगूँ तो 100 का कितना आएगा? 20 गुणा के 100, तो 100 का तो कितना आएगा? 2000। भाई पूरी 100 कितना आ गया? 2000। लेकिन पूछा किसका है? एक वस्तु का। तो एक वस्तु का जब हमको है ही निकल गया एक वस्तु का, तो दोबारा करेंगे क्यों? ना तो फिर दोबारा 100 की भाग करनी पड़ेगी, तो जब भी तो 20 रुपये आएगा। ठीक है, समझ में आया नहीं आया? अरे नहीं आया समझ में? मैं भी इस चक्कर में रह गया कि 100 की गुणा क्यों नहीं हो रहा। देखिए भैया 56 57 देखिए, अब 57 मैं भी इस कन्फ्यूजन में रह गया कि यार यहाँ पे 1 बराबर इतने क्या आ रहा है, जबकि 100 बराबर आना चाहिए। लेकिन उसे पूछा क्या है? उसमें कह रहा है वो प्रत्येक वस्तु का, प्रत्येक वस्तु कह रहा है ना। देखिए भैया, यदि 20 वस्तु का क्रय मूल्य 15 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर हो, तो ये तो बहुत आसान है। 20 वस्तु का क्रय मूल्य 15 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर हो, तो लाभ परसेंट 5 या 15, 5 चौक 20, तो CP रेशियो SP इसको इधर ले आएंगे, तो 3/4। तो पूछा क्या है उसने? तो लाभ प्रतिशत, लाभ पूछा है उसने, और कुछ नहीं पूछा। तो लाभ कितना हो रहा है भैया? 1 का कितने पे हो रहा है? 3 पे गुणा के 100। अब काटेंगे 3 तिया 9, 3 तिया 9, 1/3%, 35 से 1/3%, 58 देखेंगे। किसी अलमारी को 2576 में बेचने पर एक मशीन को 12% का लाभ होता है। किसी अलमारी को 2576 रुपये में बेच दिया भैया इसने, मैं नहीं अब बेच दिया तो क्या हो रहा है इसको? तो 12% का लाभ, 12% का लाभ हो रहा है इतने में, अगर उसको बेच दिया तो SP है ये। फिर उसने क्या कहा? यदि इसे 100 रुपये कम में खरीदा गया होता, तो कह रहा है कि अगर इसको 100 रुपये कम में खरीदा गया होता, ठीक है, 100 रुपये कम में खरीदा गया होता, मतलब CP में अगर माइनस होता 100 रुपये, तो कितने प्रतिशत का लाभ होता? तो लाभ कितना होता भैया? देखो भैया, पहला कह रहा था बेचने वाला, पहले बेचने में कम कर रहा था, और अब क्या कर रहा है वो? किस में कमी? खरीदने में, है नहीं। तो देखो मैं इसको कह सकता हूँ, क्या कह सकता हूँ कि 112 बराबर कितने के? 2576 के, है नहीं। अब मैं कह सकता हूँ कि 100 बराबर कितने के? 2576 और बटे 112 और गुणा के 100, इतना आएगा। काटना भैया कितने का कट रहा है? किससे कटेगा? 4 से काट लूँ तो 4 दूनी 8 और 4 अट्ठे 32, 4 छिंग 24, 1 बचा, 4 चौक 16, 1 बचा, 4 चौक 16, 4 से कट जाएगा 4 सत्ते 28, 4 एकम 4, 2 बचा, 4 छिंग 24, 4 एकम 4, 7 से कट सकता है क्या? 7 दूनी 14 कट जाएगा, 7 दूनी 14 और 7 तिया 21, तो 23 यहाँ बचा और 100 यहाँ बचा, तो कितना आ गया भैया? 2300 रुपये की वो वस्तु थी। कितने की वस्तु थी? 2300 की। अब देखो भैया, लेकिन लंबा कर दिया यार, हमने शॉर्ट करना था, है नहीं। हाँ देखो, नहीं लंबा भी हो गया है क्वेश्चन, चलो कोई बात नहीं, पहले इससे देख लीजिए। 2300 की होगी, अब 2300 की हो गया, 100 रुपये कम में खरीदता, मतलब ये तो CP आया ना हमारा, क्या है ये? CP तो आया हमारा, तो कितने में लाता वो? मतलब वो करा कि अगर 2200 रुपये में खरीदता, है नहीं, 2200 में उसको खरीदता और बेचता इतने में ही, तो लाभ कितने का हो रहा है भैया? देखना,
अगर 2200 में खरीद के लाता वो तो 25 76 और 2200, तो कितने का लाभ हो गया दोस्त? 376 का। तो 376 का लाभ होता, कितने पे होता? 2200 पे तो होता, जब 2200 सीपी होता तो गुणा के 100, 2 कट गया तो 2 से 11 बार कटेगा, 2 एकम 2, तो कितना हो गया? 2 अट्ठे 16, 2 अट्ठे 16। पूरा तो कटेगा नहीं भाई, ये बटे बटे मारा होगा। 11 एकम 11, कितना बचा? 7 बचा ना, 11 7 77, 1 बचा 1/11। देखना भाई 17 सही 1/11% आ रहा है क्या? ठीक है भैया, समझ में आ गया ना? आया? ये लंबा है ना, इससे करा मैंने। इससे करा, ठीक है इससे कर लो, छोड़ो। ठीक है, आगे देखते हैं, और भी हो सकता है वैसे इसमें अगर दिमाग थोड़ा सा लगाया जाए तो, लेकिन फिलहाल हम दिमाग लगाने के मूड में है नहीं। देखिए भैया, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कौन सा चला? 58 59, 2 सवाल और रह गया नहीं। 59 को देखते हैं अगर हम, तो उसने क्या बोला है? उसने बोला है प्रतीक ने एक संगीत वाद्य कार्तिक को 20% लाभ पर बेच दिया और कार्तिक ने इसे स्वास्तिक को 40% लाभ पर बेच दिया। यदि स्वास्तिक ने इसका मूल्य कितना दिया हो भैया? 10,500 दिए हो, तो प्रतीक ने इसके लिए कितने रुपये राशि दी थी? देखो डायरेक्ट करेंगे इसको। प्रतीक ने एक संगीत वाद्य कार्तिक को 20% के लाभ पर, ऐसा मानिए वो जो वाद्य था वो 100% का या 100 रुपये का था, है नहीं? अब इसको बेच दिया 100 का माल कितने में? 120 में बेच दिया भैया। बिक गया भाई, 100 का लाया था ये, तो ये कौन था? प्रतीक। अभी अब पहुंच गया कार्तिक के पास, पहुंच गया। अभी उसने क्या किया? कार्तिक भी तेज है, कार्तिक ने स्वास्तिक को 40% के लाभ पर बेच दिया। अब यही बेच दिया स्वास्तिक को, तो 100 का माल इसने कितने बना लिए? 100 के 140 बना लिए। अब ये किसका हो गया? ये स्वास्तिक का। किसका हो गया? स्वास्तिक का हो गया। अब स्वास्तिक ने कितने रुपए दिए हैं इसको? 10,500 रुपये। तो देखो इसको नहीं काटना है क्योंकि हमें सीपी निकालना है 100%, है नहीं? देखो 2 जीरो से 2 जीरो हो गया, 2 से काट 2 छिक्का 12, 2 पंजे 10, 2 से काटो भैया, 2 तिया 6 और 2 से कट गया 25 बार। ठीक है भैया, वैसे 50 ही ठीक रहता, गुणा करने में आसानी होती। चलो देखते हैं, 3 से काटेंगे 3 तिया 9, 1 बजा 3 पंजे 15, 3500 बच गया। 7 से काटेंगे 7 दूनी 14, 7 से काटेंगे कितना कटेगा? 7 पंजे 35, 500। 2 से काटेंगे 250, कितना जाएगा? 250। तो हमें 100% तो निकालनी है, तो 100%, ये 5 भी तो बच रहा दिखे भाई? नहीं ऐसे हो, अच्छा ऐसे हो। तो 100% बराबर कितने के? 250 गुणा के 25 के, तो गुणा करेंगे 25 0 0, 25 पंजे 625 या 625 और 1 जीरो ये आ गया, 25 का वर्ग जो होता है नहीं, तो कितना हो गया? 6,250 रुपये का वो लाया था। 60 देखते हैं क्वेश्चन नंबर 60 क्या कह रहा है? मनीष ने 25 किलोग्राम चावल 32 रुपये प्रति किलोग्राम, ये तो कल भी कराया था ऐसा क्वेश्चन भाई। हाँ, मनीष ने 25 किलोग्राम चावल 32 रुपये प्रति किलोग्राम। देखो 25 किलोग्राम चावल कितने से? 32 रुपये किलोग्राम के रूप, मतलब उसमें क्या कराया उसने उसको? 36 किलोग्राम। तथा 15 किलोग्राम चावल 36 रुपये, 15 किलोग्राम चावल 36 रुपये किलोग्राम। ठीक है भैया, खरीदे, दोनों को मिलाकर उसने 40 रुपये 20 पैसे, दोनों को मिलाया और 40 रुपये 20 पैसे की दर से बेच दिया। चावल कितने टोटल भाई? 25 किलो यहाँ थे, 15 यहाँ थे, तो इसने ये तो बेचे होंगे, तो 40 किलोग्राम चावल थे। कितने चावल थे? 40 किलोग्राम। ठीक है, मतलब क्या भैया, वो लाया था 25 किलोग्राम चावल लाया 32 रुपये किलो वाले, और 15 किलोग्राम चावल लाया 36 रुपये किलो वाले, और दोनों को मिक्स कर दिया और 40 के भाव से उसने बेच दिया। तो अगर आप बताओ लाभ है या हानि है, तो गुणा कर लो, 25 दूनी 50 की 0, हासिल लगे 5, 25 थी 75 5 80, 800 आ गया भैया। मतलब 800 रुपये के चावल लेके आया। 15 छिक्का 90 की 0, हासिल लगे 9, 15 थी 45 5 50 और 4 54, तो कितने के हो गए भैया? 1340 के तो वो लेके आया था। अब आगे देख लेते हैं, तो देखो इसको 0 को हटा लो, चाहे पॉइंट के बाद कोई दिक्कत नहीं है इसकी। तो 1 0 तो ये आ गई इस 40 वाली, 4 दूनी 8,
और 4 0 0 और 4 चौक 16। ठीक है, एक के बाद पॉइंट है, एक के बाद पॉइंट लगा लो। तो भैया बेचा कितना 1608 रुपये में उसने बेच दिए। कितने बेच दिए 1608 में। तो लाभ कितना हुआ भाई 1340 के लाया था, 1608 में उसने बेच दिया। तो घटाएंगे तो 1340 को घटा लो भैया, कितना आएगा 8, यहाँ से आ लेंगे हासिल 10 में 4 गए 6, तो यहाँ कितना बचा 5 में 3 गए 2, तो 268। अब 268 का उसको फ़ायदा हुआ है, कितने पे हुआ है 1340 पे, 1340 पे। परसेंट तो पूछा, लाभ परसेंट क्या पूछा है, बेचने पर कितने प्रतिशत लाभ हुआ है, नहीं प्रतिशत लाभ पूछा। तो प्रतिशत बनाने के लिए 100 की गुणा कर देंगे, 1 0 से 1 0। कैसे काट दे भाई, 134 दूनी 268, तो डायरेक्ट ही कट गया, नहीं 10 दूनी 20। ठीक है, तो 20% का उसको प्रॉफिट हुआ। ठीक है भैया, तुम्हारे 60 तक हो गए क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, 60 तक क्वेश्चन हो चुके हैं, 60 से आगे कल देखेंगे। आज के लिए इतना ही, और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, उस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, टाटा, बाय बाय।